आपके सुदामा महाराज को गए हुए 1 वर्ष हुआ और 1 ही वर्ष हमें गए हो गया, लेकिन मेरा महल बनना तो असंभव है। क्या होंगे कोई राजा महाराजा झुपड़िया डली होगी सो फेंक दी होगी हटा के और अपना भवन बनवा लिया होगा। अब जैसे ही सुदामा जी ने विचार किया कि सारी बातें हमारे ही अनुकूल हैं, बाद में पूछा उनकी पत्नी तो होगी, कहा हाँ पत्नी है और बच्चे हैं, लेकिन सुदामा जी नहीं है। बोले जरा बुलाओ उनको। अब जैसे ही मैया सुशीला सुंदर आरती का थाल लेकर के आई, तो अब महाराज पहले तो दुबली पतली सी थी और जो ऐश्वर्य आया तो थोड़ी मोटी ताजी हो गई, और जैसे ही सुदामा जी के सामने सुशीला जी आई तो वो पतली पतली पत्नी याद थी, ये मोटी थोड़ी पता था, और देखा तो अच्छी गोरी गोरी सी हो गई और अच्छे वस्त्र आभूषण अलंकृत मैया सुशीला। तो सुदामा जी ने कहा ये तो हमारी पत्नी नहीं थी, हमारी पत्नी तो साधारण सी थी। और जैसे ही मुड़कर जाने लगे तो सुशीला जी चरणों में गिर गई, स्वामी मैं। आज से सुदामा जी ने कहा देवी आपको चाहिए था संसार का ऐश्वर्य, वो आपको मिला, मुझे चाहिए था कृष्ण दर्शन, मुझे कृष्ण दर्शन मिला। अब आप अपने ऐश्वर्य में रहिए और मैं तो भगवान का भजन करूंगा। सुशीला जी ने कहा अब प्रभु अगर आप साथ नहीं रहोगे ना तो ये ऐश्वर्य मेरे किसी काम का नहीं है, मैं भी इसका परित्याग करके आपके साथ चलूंगी। जब सब जाने लगे तो भवन में विराजमान टेढ़ी टांग वाले ठाकुर जी ने भीतर बुलाया सबको। सुदामा जी चरणों में गिर गए, प्रभु मैं तो आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, आपने ये वैभव दे दिया, वैभव में विलीन हो जाऊंगा, फिर जो आपका भजन करता हूँ वो आपका भजन नहीं कर पाऊंगा, मुझे ये सब नहीं चाहिए। ठाकुर जी कहते हैं सुदामा जो कष्ट आपने अभी तक सहन किए हैं ना, जो कष्ट झेले हैं ना आपने, वो कष्ट मेरी वजह से। अगर आप वो श्रापित चने ना खाते ना तो आपके स्थान पर आज मैं खड़ा होता। जो शांतिपनी के गुरुकुल में श्री सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण विद्या अध्ययन करते थे, उस समय वहीं पर एक मैया रहती थी। अब मैया का आगे पीछे तो कोई था ना, तो जो हम फसल काटते हैं ना फसल, तो कुछ बीज पृथ्वी पर गिर जाते हैं भूमि में। अब वो मैया खेतों में जावे और जो अनाज पृथ्वी में गिरे उसको बीन बीन कर लावे, और बीन बीन कर लावे महाराज तो छुपा के रखें, क्योंकि देखो जिसके पास जो धन होगा ना उसे उसी धन की कीमत होगी। छुपा कर रखेंगे कोई चोर ना ले जाए। एक दिन का समय चोर आया, उसने सोचा कि इतनी गहरी वस्तु रखी है तो इसका मतलब इसमें तो स्वर्ण आभूषण होंगे, तो चोर ने चुराया और भाग गया। इतने में मैया की आंख खुली और मैया ने कहा कि चोर आ गया, चोर आ गया, चिल्लाने लगा। और चोर भागता भागता जा रहा था तो गुरुकुल में जैसे ही पहुंचा और उसने कहा ऐसा ना वो पकड़ जाए, तो वो पोटली वही फेंकी और भाग गया। अब मैया का तो सब कुछ लुट गया महाराज, जो इतना सा अनाज बीन कर लाए पीसे और फिर उसको सागार बनावे तो उसका तो सब लुट गया। तो उसने कहा कि जिसने ये दरिद्रता दिखाई है, ये निर्धनता दिखाई है,
और जो भी उन चनों का सागार लेगा, उन चनों का पान करेगा, वो नितांत दरिद्र हो जाएगा, नितांत गरीब हो जाएगा। आज जब शांदीपनि के आश्रम में गुरु माता ने वो पोटली देखी, सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण लकड़ी लेने के लिए जंगल में जाते, उस समय गुरु माता ने कहा कि ये चने हैं और आपस में बांटकर दोनों खा लेना। जैसे ही सुदामा जी पहुंचे, अब सुदामा जी क्या है, ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण सब कुछ जानता है। जैसे ही सुदामा जी ने ध्यान लगाकर देखा, कहा ये तो श्रापित चने हैं और इनमें दरिद्रता का वास है, गरीबी का वास है, और अगर ये चने कृष्ण ने पा लिए ना तो ये भी गरीब हो जाएगा। और विचार करो, जब भगवान ही गरीब हो तो क्या भक्तों की आस्था रहेगी? इसलिए ये पान करेगा फिर संसार में इसकी प्रभुता कम हो जाएगी। इससे अच्छा है कि इन्हें मैं ही पान कर ले। चने चबाने की आवाज आती है। ठाकुर जी पूछते क्या है, कुछ है क्या? सुदामा जी ने कहा कुछ नहीं है, वर्षा हो रही है, सर्दी लगी इसलिए दांत किटकिटा रहे आपस में। आज वो चनों का प्रभाव श्री कृष्ण कहते हैं सुदामा, अगर वो उदारता उस समय आपने मुझ पर ना दिखाई होती तो आज आपके स्थान पर मैं, और ये ऐश्वर्य, ये वैभव मैंने तुम्हें प्रसाद के रूप में दिया है, और प्रसाद को कभी मना नहीं किया। और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि नित्य प्रति तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी आस्था, तुम्हारी दृढ़ता मेरे प्रति बढ़ती चली जाएगी। आज भगवान सुदामा जी को आशीर्वाद दे करके पुनः द्वारिका में आते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा अनेक संबंध हैं तुम्हारे भगवान श्री कृष्ण से,